सुन जाओ। देखो लास्ट क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, ठीक है। पहले तुम्हें वो सारी बातें समझनी चाहिए। मैं तुम्हें देखो अब ना हम अगली बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, इसका अंत कैसे होता है आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो एक दो क्लास और होगी, उसके बाद मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, ठीक है। देख लेना किस तरीके से करोगे, ठीक है। सुनो भाई, देखो हमारे पास क्या है कि सभ्यता का अंत है, टॉपिक निकालो सब, सभ्यता का अंत, ठीक है। उसके अंदर सुनो कह रहा है कि भाई ये ना हिस्ट्री क्लास, ठीक है, हिस्ट्री क्लास है यार, तुम बुक से पढ़ लो, तुम ना इकोनॉमिक्स पढ़ लो बुक से, ठीक है। चैप्टर पहला वगैरह उसको पढ़ना शुरू करो थोड़ा बहुत। सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है, उसमें कह रहा है कि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं। साक्ष्य का मतलब क्या भाई, सबूत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व, भाई हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सुनो, जो मेरे पास जो ईसा पूर्व है, तुम्हें पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। समझते नहीं ईसा मसीह कौन थे, ठीक है, उनके जन्म से पहले। अब सुनो, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। मतलब कि भाई लोगों ने जगह को छोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे बात में आ रही है, देखो पहले के लोग पता क्या करते थे, सबसे पहले के लोग कहीं पे, अच्छा पहले के लोग थे भाई बंजारे। पहले के लोग क्या थे भाई, वो बंजारे थे। बंजारे क्या होते हैं, कहीं पे रुके थोड़े दिन फिर चले गए, फिर कहीं पे थोड़े दिन रुके फिर कहीं और शिफ्ट हो गए। बात पूरी, उनकी जो बस्ती है ना, कहीं पे रहते थे फिर चले जाते थे, फिर रुकते थे फिर चले जाते थे। तो पहले के लोग ऐसे करते थे। तो इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि भाई लोगों ने ना, पहले लोग रहते थे दूर दूर, फिर वो आए पास पास, ठीक है। मतलब कि पहले लोग क्या दूर दूर रहते थे, उसके बाद रहते थे वो पास पास। पास पास होने के बाद भाई कुछ दिन के बाद क्या है, वो जगह छोड़ के चले गए। कब छोड़े गए भाई, देखो 1800 ईसा पूर्व में, ठीक है। कह रहे कि तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग देगा। ऐसे हड़प्पा की जगह जहां पे विकास हो चुका था, भाई उन सबको त्याग दिया था लोगों ने, छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी, ठीक है। सुनो क्या हुआ, लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को छोड़ा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको छोड़ दिया। उसके छोड़ने के साथ ही क्या हुआ, हाँ भाई बात सुन आ रही है, उसके छोड़ने के साथ ही तीन जगह पे, गुजरात में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस जगह पे लोगों की आबादी बढ़ने लगी। बात सुन आ रही है। तो अच्छा पता है, ये जो गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया और जो उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग आज भी हैं, मतलब कि उनके वंश आज भी हैं। बात समझ में आ रही है, उनके जैसे मान लो राम जी के वंश आज तक है, ठीक है। और मतलब जो भी पहले थे ना, जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन सब के वंश आज भी है। कृष्ण जी के वंश भी है आज तक, जो कृष्ण जी है ना, उनके वंश आज तक जिंदा है, ठीक है। फिर सुनो कह रहे कि ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। मैं देखो पश्चिम वाला जो था ना, जो पश्चिम का जो था हड़प्पा वाला, वो तो खाली हो चुका था, ठीक है। जो पश्चिम का है वो क्या भाई खाली हो चुका था। उसके बाद जो हमारे पास अगला कह रहा है कि ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। भाई 1900 के बाद भी वो क्या अस्तित्व में रहे थे, मतलब कि उस टाइम तक भी वहां पे बस्तियां थी, ठीक है। फिर सुनो कह रहे कि कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की, कुछ चुने हुए, कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे, ठीक है, कह रहे कि कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, ठीक है, बदलाव आया। ये बात समझ में आ रही है क्या बोला हूं मैं, भाई यहाँ पे कह रहे कि कुछ कुछ हड़प्पा स्थल ऐसे थे जहाँ की संस्कृति में बाद में बदलाव आ गया था, ठीक है। भौतिक संस्कृति का मतलब है दिखने में, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मंदिर वगैरह, ठीक है, रोड वगैरह, पहनाव वगैरह, खान पीन वगैरह, इन सब में उन सबके बदलाव आ गया था, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि जैसे
सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु बांटो, पुरानी वस्तु बांट समझते हो ना, उसमें बदलाव आया था। मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। भाई इस टाइम तक ये सारी की सारी बात समाप्त हो चुकी थी। इस टाइम तक ना मतलब कि 1900 ईसा पूर्व तक पहुंचते पहुंचते इन सब चीजों का कोई भी अस्तित्व नहीं था। बात समझ आ रही है? तो तुम्हें ना मैं बात बताता हूँ, तुमने बचपन में गुरु चेला खाया होगा, बात समझ आ रही है? उसका अस्तित्व आज नहीं है। तुम्हें कहीं मिलता हो, बिकता हो, दिखता है? नहीं मिलता ना, ये पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्या चीज है? उसका अस्तित्व खत्म हो गया, बात समझ में आ गई ना? तो उसी सेम तरीके से जो मेरे पास यहाँ पे, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ उसको, ताकि तुम समझ जाओ कि मैं क्या बातें बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखा है कि जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु बांटो, मुहरों तथा मनकों का समाप्त हो जाना। भाई ये चीजें क्या समाप्त हो चुकी थी, ये बातें तो लग रही है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, सुनो, लिखाई का काम और लंबी लंबी दूरी वाला व्यापार, ठीक है, तथा शिल्प विशेषता भी समाप्त हो गई। भाई लोगों ने, जो लोगों का जो पहले लेखन का काम था ना, पत्थर के ऊपर लिखाई करना, ठीक है, उसके बाद क्या भाई कि जो लंबी लंबी दूरी के व्यापार, मतलब कि एक जगह से सुदूर क्षेत्र में बनाया और हड़प्पा क्षेत्र में कच्चा माल जा रहा था, ये बातें याद है नहीं है? ऐसा होता कि एक जगह पे कच्चा माल बना रहे थे, वो दूर दूर जाके बेच रहे थे। ठीक है, तो ये वाला भी खत्म हो गया था। और शिल्प विषय मतलब कि विशेषज्ञता, जो लोग हाथ से जितनी भी कलाकारी करते थे ना, वो सारा काम भी खत्म हो चुका था। बात समझ आ गई? फिर उसके बाद कह रहे कि सामान्यता, थोड़ी वस्तु के निर्माण के लिए थोड़ा माल ही प्रयोग में, देखो कह रहे कि सामान्यता थोड़ी वस्तुओं के थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। देखो अगर थोड़ा सामान बनाना ना, तो उसके लिए थोड़ा सा ही सामान लेके आता था। भाई देखो पहले क्या होता था, पहले ना मतलब कि ज्यादा सामान ला के रख दिया, आराम से बनाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो ज्यादा सामान ले आए आराम से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा, मतलब कि 1900 ईसा पूर्व में क्या होने लगा, जो 1900 ईसा पूर्व है वहां पे क्या होने लगा भाई, वहां पे जो जितना सामान बनाना है उतना सामान लेके आया, बनाया, खत्म। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि भाई आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ। भाई सुनो, आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास, पहले समय तुम्हें वर्ड दिख रहा है ह्रास, ह्रास का मतलब है कमी। क्या इसका मतलब भाई, ह्रास का मतलब, ह्रास का मतलब है कमी। तो यहाँ पे कह रहे कि आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ, मतलब कि जिस जैसे जैसे तुम्हें याद है हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है, वहां पे बिल्डिंग वगैरह कैसी बनाई थी, वहां की बिल्डिंग याद है नहीं है? ठीक है, बिल्डिंग थी और सड़कें थी, नाले थे, और ठीक है स्नान घर था, ये सारा सारा था ना। तो अब ना वो सारी चीज भी समाप्त हो गई थी, उन सब में कमी आ गई थी, समाप्त नहीं हुई थी, कमी आ गई थी। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं, भाई पहले बात करते हैं सार्वजनिक संरचना क्या होती है। बड़ी का मतलब बताना क्या होता है, बड़ा जो चीज बड़ी चीज होती है। ठीक है, बात करते हैं सार्वजनिक संरचना क्या होती है। सार्वजनिक संरचना का मतलब है एक ऐसी बिल्डिंग जो लोगों के लिए बनाई गई हो, जो सबके लिए हो। एक ऐसी संरचना जो लोगों के लिए हो, जो सबके लिए हो, मतलब कि किसी भी प्राइवेट इंसान के नहीं है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। बात समझ में आ गई? फिर यहाँ पर वही कह रहे कि तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण हुआ, और निर्माण अब बंद हो गया, मतलब कि निर्माण क्या भाई बंद। देखो पहले बहुत ही बड़ी बड़ी संरचना बनाते ना, मतलब कि चार चार वॉशरूम है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह बन रही है, लंबी लंबी संरचना, पिरामिड वगैरह बन रहे थे, वो सारे बनना बंद हो गए। तुमने कहीं सुना है पिरामिड बना है कहीं? नहीं सुना ना, पहले के लोगों ने बनवाया, अभी तक बना हुआ है, वरना और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर सुनो, कह रहे कि कुल मिलाकर पुरावस्तु पुरावस्तु तथा बस्तियां इन संस्कृति में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। मैं देखो अब क्या है कि लोग ना यहाँ पे जो भी बस्तियां वगैरह ना, ठीक है, जो भी बस्तियां वगैरह है, वो सारी सारी क्या भाई हमारे पास यहाँ पे एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। ठीक है भाई, ग्रामीण मतलब कि गांव की तरफ। वीडियो रिकॉर्डिंग बताऊंगा सब। सुनो भाई, कह रहे कि इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति भी कहा गया। सुनो भाई,
ये जो गांव की तरह जो संस्कृति थी ना, ये जो गांव की तरह जो संस्कृति थी, भाई इसे क्या बोला गया है? इसको करेंगे इन संस्कृति को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा गया है। ठीक है, फिर करेंगे ये परिवर्तन कैसे हुए, ये जो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे बदल गया शहर। पहले शहर बना था ना, पहले हड़प्पा सभ्यता का था, एक शहर था, ठीक है, उसको ग्रामीण में कैसे बदल दिया, ये परिवर्तन कैसे हुए, ये क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। ठीक है, कह रहे कि ये परिवर्तन कैसे हुए, कह रहे इस विषय में कई व्याख्या दी गई है भाई, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। ठीक है, कह रहे कि इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, भाई बहुत बार बाढ़ आ चुकी थी, नदियों का सूख जाना, ठीक है, जाना, और यह मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। भाई इन सभी कारणों से, ठीक है, जो भी हमारे पास जितने कारण है, इन सभी कारणों से हमारे पास है कि भाई ये सारी सारी दिक्कत आई थी। ठीक है, ये जो शहर जो है रास्ता बदल दिया था। ठीक है, सुनो, जो शहर हड़प्पा सभ्यता शहर था, ठीक है, शहर को किसमें बदल दिया गया भाई, गांव के अंदर बदल दिया गया था। ठीक है, सुनो, कह रहे कि इसमें से कुछ कारण, भाई जितने कारण बताया ना मैंने भी, कह रहे इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। देखो भाई, ये जो मैंने ऊपर कारण बताया ना, कौन सा, इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा ये जो शहर जो गांव में बदल गया था ना, जो हड़प्पा सभ्यता जो गांव में बदल गया है, उसको ना उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति बोला गया है। हाँ, ठीक है, सुनो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कुछ कारण, भाई ये जो हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण क्षेत्र में बदल जाना, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण क्षेत्र में बदल जाना, कह रहे कि ये इसके जितने मैंने तुम्हारे ऊपर कारण बताया ना अभी, जितने भी कारण बताए थे, यही कारण नहीं और भी बहुत सारे कारण है, ठीक है, जिनके बारे में पता नहीं है हमें। ठीक, तो भाई कह रहे कि इनमें से कुछ कारण कह रहे कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, सुनो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा लगता है कि कह रहे कि सुदृढ़ हमें सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। भाई सुनो, यहाँ पे नॉर्मल सी बात करें कि ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण, ठीक है, मतलब कि लोगों का एक जगह मिल जाना, ठीक है, एक साथ लोगों का एक जगह मिल जाना, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि मोहरों लिपि उसका तो कह रहे कि विशिष्ट मनकों तथा मृद भाड़ों के लोप। उसके बाद है भाई पता ना मृद भाड़ वगैरह क्या होता है, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि मानकृति बाट, बाट के बारे में पता क्या होता है, मान मतलब कि यहाँ पे मानकीकृत बाट का पता मतलब क्या है, जिसका एक मान होता है, जिसका एक वजन होता है, ठीक है, जिसका नापा गया पहले से वजन होता है, तो मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, ठीक है, कह रहा है शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तन ने इस तर्क को बल मिलता है। भाई सुनो, इस लाइन को दोबारा बता रहा हूं मैं, यहाँ से चेक करो एक बार, कह रहे कि मुहरो लिपि, कह रहे हैं विशिष्ट मन को, ये तो मुहर है, ठीक है, पता ना मुहरे क्या होते हैं, मोहर वगैरह, ठीक है, उसके बाद लिपि पता है ये भाषा वगैरह थी, ठीक है, फिर कह रहे कि विशिष्ट मन को अलग अलग प्रकार के मोती जो सोने चांदी हीरे मोती वगैरह, ठीक है, तथा मृद भाड़ों मिट्टी के बर्तन वगैरह, उसके बाद कह रहा मानकीकृत बाट, ठीक, प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग। देखो जो मानकीकृत बाट था ना, ठीक, इस प्रणाली के बदले स्थानीय बाट, स्थानीय बाट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं किसी और चीज से नाप रहा हूँ, बाहर किसी और चीज में नापता हूँ। अच्छा हम ज्यादातर यहाँ पे क्या बोलते हैं, किलो किलो बोलते हैं ना, बाहर बोलते हैं पाउंड पाउंड, ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस है, अमेरिका में बोलते हैं फ़ारेनहाइट। बात समझ आ गई, तो नापने का तरीका तो अलग अलग है ना, ठीक है, तो ये चीज भी थी उस टाइम। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि उपमहाद्वीप को एक पूरी तरीके से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्रवादी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। सुनो भाई, यहाँ पे क्या इस लाइन को देखो दोबारा से, क्या लिखा है लाइन के अंदर, देखो भाई, कह रहे कि उपमहाद्वीप को, जो उपमहाद्वीप थे ना, मतलब कि जो भी महाद्वीप वगैरह थे, ठीक है, उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से
अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्रवादी से भी, भाई देखो क्या सह शताब्दी बोलते हैं, ठीक है, 100 का, सत्र का मतलब पता है ना 100, ठीक है। तो क्या रहेगी, एक शताब्दी से भी अधिक लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी भाई इस पूरे के पूरे बदलाव को, ठीक है, करने के लिए 100 मतलब कि शताब्दी से भी ज्यादा का समय लगा था। उसके बाद सुनो भाई यहाँ पे क्या रखी, एक आक्रामक साक्ष्य है, मैं इस पे हल्का सा पढ़ लेना, तुम्हें सारी की सारी बात समझा दो, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बातें जो ना मतलब कि पहले नोटिस करी गई है कि भाई क्या 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 कारण होते कि ये मतलब कि दुर्ग कहाँ है क्या है, इस सारी की सारी बात इसमें बता रखी है, ठीक है। फिर सुनो भाई, नेक्स्ट हमसे क्या रखी, अगला मेरे पास जो टॉपिक है वो है एक मिनट भाई, इसको पहले करा के ना फिर जाकर मैं देख, चलो देख इसके आगे देख लो। सुनो मेरे पास अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई, मैं देखो अभी तक ना हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की थी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी होगी, जो पुरातात्विकवाद है, ठीक है, उन सबने, जो पुरातात्विक है ना उन सबने, वही तो करते हैं खोज, ठीक है। अब सुनो कह रहे कि अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं मतलब कि विभिन्न पहलुओं का मतलब अलग अलग बातों, ठीक है, का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातात्विक ने भौतिक अवशेष मतलब जो भी ठोस चीजें वगैरह मिली है, जो मतलब कि ईंट मनके और अस्थियां जो भी इन समय जो मिले हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्य, मतलब कि भौतिक जो भी हमें चीजें मिली ना भाई, भौतिक चीजों का मतलब इसको हम छू सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई सी भी चीज जिसको हम छू सकते हैं उससे मिलने वाले जितने भी साक्ष्य हैं, जो भी सबूत हैं, ठीक है, के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के एक ऐसा मतलब एक आकर्षक इतिहास क्या है जो हमें अपनी ओर खींचता है, ठीक है। भाई तुम्हें लगता नहीं भाई अगर हमें हड़प्पा सभ्यता में घूमने का मौका मिल जाए, ऐसे ऐसी बातें बता रखी सुनो, तो मैं तुम्हें बहुत ही मान लो बहुत ही सुंदर बागवान की कहानी सुना दूं, बोलो यहाँ पे घूमने का मौका मिल जाए मजा आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है, ठीक है। भाई हड़प्पा सभ्यता की जितनी बात थी ना उन सब उसकी क्या जितनी भी बात थी उन सबको जो अलग अलग बातें निकली उन सबको जोड़ के तुम्हारे सामने रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि लेकिन एक सुनो भाई क्या, लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविद ने सभ्यता की खोज की, ठीक है। देखो तुम्हें सारी की सारी बात तो बता दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इन सब ने खोज कैसे करी। मैं तुमसे नॉर्मल सी बात बोलता हूँ, मान लो पीछे ना एकदम से मान लो कि सोने के बंदर मिल जाए, बड़े बड़े सोने के बंदर मिल जाए, अब कैसे हमें पता लगेगा भाई कैसे मिले, गलती से मिले होंगे ना, तो ये थोड़ा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ खोजने मुझे सोने का बंदर मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। बात समझ आ रही है, मैं कहीं पे भी अगर जाऊंगा तो एकदम तुक्के से मिला होगा ना, गलती से मिल गया होगा, ये थोड़ा भाई मिल ही मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। अब सुनो भाई कह रहा है कि जब हड़प्पा, मैं तुम्हें यहाँ चले जाओ तो सुनो नंबर है उसका, नंबर है तुम्हारा उसका, उसका उसका मैसेज भेज देना, कल तुम भूल गए तो ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा। सुनो भाई देखो कह रहे कि जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए थे, ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए, ठीक है। लोग क्या उसके बारे में सारी बात भूल गए। अच्छा तुम मुझे क्या बताओ, जो श्रीलंका लंका जो है, रावण की जो लंका है, जब वो नष्ट हो गई तो भाई हमें उनके बारे में कुछ बातें याद है क्या, ज्यादा बात थोड़ी पता, हमने मूवी में देखा अच्छा ऐसी थी लंका, बस, और कुछ पता है क्या हमें, नहीं पता। भाई बहुत सारी बातें भूल गए। अच्छा तुम्हें महात्मा गांधी के बारे में सारी बात पता है, नहीं थोड़ी बात बता, हाँ ठीक है, महात्मा गांधी नोट में छपे इसलिए याद है, महात्मा गांधी नोट में छपे इसलिए याद है वरना लोग उसे ही भूल जाते, ठीक है। अब सुनो देखो तो यहाँ पे ना वही कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में क्या उनके बारे में, ठीक है, विषय का मतलब क्या उनके बारे में सब कुछ भूल गए, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि जब लोगों ने इस क्षेत्र में कह रहे कि जब लोगों ने इस क्षेत्र में शताब्दी के बाद रहना आरंभ किया तो वो ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेतों की जुताई किसमें या फिर खजाने के लिए, हाँ भाई कह रहे या फिर खजाने के लिए खुदाई किसमें यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली
अपरिचित पुरावस्तु का क्या अर्थ लगाया जाए। भाई ये बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं, दोबारा पढ़ो। कह रहे कि जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दी रहना प्रारंभ किया, मतलब सहस्त्राब्दी के बाद, बहुत सालों के बाद, ठीक है, रहना चालू किया, तो मतलब आरंभ किया, तो यह करे तो वे ये नहीं समझ पाए, तो वो सर ये बात नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण, ठीक है, ये जो बाढ़ आई है, जो मिट्टी कटी हुई है, मिट्टी का समझो, मतलब कि एकदम से मिट्टी एक तरफ हो जाना, जल मिट्टी एक तरफ हो जाना, ठीक है, वही कह रहा है कि मिट्टी के कटाव के कारण, अथवा खेत की जुताई के समय, जब वो खेत की जुताई कर रहे थे, ठीक है, उसके समय, या फिर खजाने की खुदाई के समय, ठीक है, जब वो खजाना खोज रहे थे, भाई बता बहुत सारी खुदाई की जाती है, जो पुरानी पुरानी जगह ना उन सब खुदाई की जाती है कि कोई खजाना ना मिल जाए। जितने भी महल वहल होते हैं ना, उन सबको अच्छे से खोदते देखा जाता है कि राजा ने खजाना तो छुपाया। अभी भी इतना सारा खजाना छुपाना भारत के अंदर अगर निकाले तो भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बुला सकता है, इतना खजाना छुपा है भारत का, तो सोच लो, ठीक है। तो कह रहे कि खुदाई के समय यदा कदा, यदा मतलब कभी कभी, क्या इसका मतलब यदा कदा का मतलब कभी कभी, धरती की सतह पर आने वाली, भाई मान लो खुदाई कर रहे हैं, अब खोदते खोदते कुछ अजीब सी चीज निकल के आ जाए बाहर, ठीक है, तो कह रहे कि सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं, अपरिचित जिसके बारे में हम जानते नहीं है, क्या होती है अपरिचित वस्तु, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, कह रहे कि अपरिचित वस्तु का क्या अर्थ लगाया जाए, भाई उसका क्या मतलब निकाले। अगर कोई सी अजीब सी वस्तु हमारे सामने आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको, भाई कुछ भी थोड़ी ना बोल देंगे, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, पहला मेरे पास है भाई कनिंघम का भ्रम। भाई पहले इसके बारे में समझते हैं कि क्या है कनिंघम का भ्रम, ठीक है, सुनो। भाई कनिंघम कौन था, कनिंघम पता कौन है, एक पुरातत्वविद है, ठीक है, सुनो। कह रहे कि कनिंघम का भ्रम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे कि जब भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम, बात में भाई कौन है ये, एक पुरातात्विद है जो पुरानी चीज के बारे में खोज करता है, ठीक है। तो कह रहे कि जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भाई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या है, भारत के जो पुरानी पुरानी चीजों के बारे में जो खोज करते हैं ना, उनकी बात चल रही है कि पहले डायरेक्टर, क्या नाम है भाई उस डायरेक्टर का, डायरेक्टर जनरल कनिंघम नाम था उनका, ठीक है। कह रहे कि नए 19वीं शताब्दी के मध्य, 19वीं शताब्दी के बीच में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, जब भाई पुरानी चीजों के बारे में उत्खनन करना शुरू किया, खोजना शुरू किया, तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। भाई देखो अब क्या हुआ कि ना कुछ भी नई चीज मिल गई ना, अगर कुछ भी नई चीज मिल गई तो भाई उसको वो लिखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तुम्हें एक वर्ड दिख रहा है, साहित्य तथा अभिलेख, ठीक है। साहित्य का मतलब पता क्या होता है, साहित्य का यहाँ पे मतलब है कुछ भी लिखी हुई चीज, ठीक है, जो वेद वगैरह होता है ना उसको, और अभिलेख क्या है, जो हाथ से लिखे हैं, साहित्य और वही मतलब कि जब ये साहित्य तथा अभिलेख, इसका मतलब है तो कुछ लिखी हुई चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि भाई जो भी था ना कनिंघम, ये पुरानी चीज मिलते उसके बारे में लिखना शुरू करता था, उसके बारे में चित्र बनाना शुरू कर देता। देखो तुम्हें साइड में चित्र दिख रहा है, क्या लिखा है, कनिंघम द्वारा, हाँ भाई दिखा है, कह रहा कनिंघम द्वारा हड़प्पा से पहली हाँ भाई कह रहे प्राप्त पहली ज्ञात मुहर का बनाया गया रेखा चित्र। भाई सबसे पहले कनिंघम को ये मिला था, ठीक है, उसने चित्र बना दिया इसका, ये जो मुहर दिख रहा है ऊपर ये चीज उसको ये चीज मिली थी, ठीक है। फिर सुनो, कह रहे कि हाँ भाई यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा, भाई यहाँ से ना ब्रैकेट को छोड़ना एक बार, ठीक है, ब्रैकेट छोड़ देना, सुनो। हाँ भाई देखो कह रहा है कि यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि, भाई मुख्य रुचि इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें उसको मजा आता है, मुख्य रुचि भी आरंभिक इतिहास, तो स्टार्टिंग में जो इतिहास था ना उसके बारे में कह रहा है कि आरंभिक इतिहास तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। देखो भाई जो कनिंघम था ना उसका इंटरेस्ट किसमें था, जो पहले की चीज थी और उसके बाद जो आई हुई चीज है उन सब के बारे में उसका बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। फिर कह रहे कि आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए, जो स्टार्टिंग में जो बस्ती बनी थी ना, हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें स्टार्टिंग में जो लोगों ने रहना शुरू किया था, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे कि आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए, जो स्टार्टिंग में जो बस्ती बनी थी उन सबको पहचानने के लिए उन्होंने 34 से 7वीं शताब्दी ईसवी के बीच उपमहाद्वीप में आए
चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। बात में आ रही है? देखो इसका मतलब समझो भाई। सबसे पहले चीज, अगर हम ये बात बोले कि जो कनिंगम है उसको कैसे पता लगा कि यहाँ पे बस्तियां थी, तो वही कह रहे कि आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 34 से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में जो चीनी, ठीक है, और जो बौद्ध धर्म के लोग तीर्थ यात्रा पे, भाई पहले लोग ना तीर्थ यात्रा पे जाते थे। पहले लोग साल साल पे तीर्थ तीर्थ यात्रा पे जाते थे, साल साल तक। खाना कैसे खाते थे पता है? भिक्षा मांग मांग के। ये जो मतलब अभी तो अब तो ढोंगी बाबा आते हैं। पहले जो लोग जाते ना तीर्थ यात्रा पे, वो साल साल क्या भाई, मतलब कि किसी भी शहर में पहुंच गए तो पूरे गांव में वो खाना मांग लिया, पेट भर गया, अब कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए। अब तो ये ढोंगे का पैसे वैसे मांगते हैं, अब कहीं जाके दारू पी रहे होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है सुनो, तो कह रहे कि 34 शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। भाई वृत्तांत में रास्ते वगैरह का प्रयोग किया, भाई कहाँ कहाँ पे लोग रुके होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा कनिंगम ने अपने सर्वेक्षण, अपनी खोज, सर्वेक्षण मतलब क्या भाई? खोज। तो कह रहे कि कनिंगम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान, अपने खोज के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, ठीक है, जो जो उसे अभिलेख मिले, मतलब जो जो लिखी हुई चीजें मिली, ठीक है, उनका संग्रहण, उसके बाद भाई संग्रहण मतलब जमा करना, ठीक है, उसके बाद कह रहे कि प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उसने क्या किया भाई? जो पहले की चीजें मिली ना, उनके बारे में पहले तो उसने उसको जमा कर लिया लिख के। उसने क्या किया? उसको पहले जमा कर लिया। जमा करने के बाद ना उसका मीनिंग लिखा क्या है ये, उसने उसकी मीनिंग लिख दी कि भाई ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। अगर मान लो कि मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि तुम्हें एक ना, मान लो एक मुर्गे की हड्डी मिल जाए, एक मान लो मुर्गे का सर मिल जाए, ठीक है, तुम पहचान लोगे ना। अब तुम मान लो कि कोई मुर्गे से पूरा अनजान है, उसने जिंदगी में मुर्गा देखा ही नहीं, कहीं नहीं देखा, तुम उसे दिखाओगे, बताए क्या है, पहचान पाएगा वो? लेकिन अगर साइड में देखें कि ये एक प्रकार का पंछी है जो पहले लोगों के द्वारा बहुत खाया जाता था, ठीक है, तो वो पहचान जाएगा, अच्छा ठीक है ये है, बस। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि उत्खनन के समय, भाई खुदाई के समय वे ऐसी पुरावस्तु को खोजने का प्रयास करते, ठीक है, भाई जब वो खुदाई करते ना, वो ज्यादातर ऐसी वस्तु को खोजने की कोशिश करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। ठीक है, वो ऐसी वस्तु को खोजने की कोशिश करते थे भाई जो कि क्या है, बहुत ज्यादा सांस्कृतिक महत्व की, मतलब कि वो पहले के लोगों के संस्कृति के बारे में बताती थी। ठीक, उसके बाद कह रहे कि हड़प्पा जैसे पुरास्थलों जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। भाई हड़प्पा की ऐसी जगह जहाँ पे ना तो चीनी लोग जाते थे, ठीक है, ना ही बौद्ध धर्म के लोग, ये सब तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते थे, ठीक है, और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, और ऐसे हड़प्पा की ऐसी जगह जो ऐतिहासिक शहर नहीं था, ठीक है, मतलब वहां पे लोग रहे ही नहीं है कभी, पूरी खाली जगह पड़ी है। कनिंगम के कह रहे कि अन्वेषण के ढांचों में उपयुक्त नहीं बैठता। ठीक है, भाई कनिंगम जो ढूंढना चाहता ना, उसको वो चीज में नहीं मिलती थी। कनिंगम जो है भाई वो बहुत ही ऐसी, मतलब कि ऐतिहासिक चीज, ऐतिहासिक ऐतिहासिक वस्तु जो कि क्या है, किसी संस्कृति से जुड़ी हो, वो ऐसी चीज ढूंढता था। उसको जब नहीं मिलती उसको इग्नोर मारता था। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इसीलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तु 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी। भाई जो हड़प्पा की जो पुरानी पुरानी वस्तु है ना, वो 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी। और उसके बाद और इनमें से कुछ तो कनिंगम तक पहुंची भी थी। ठीक है, फिर भी वह समझ नहीं पाए ये पुरावस्तु कितनी प्राचीन थी। ठीक है, भाई बता, फिर भी समझ नहीं पाई कितनी पुरानी है। बात समझ आ रही है? अच्छा भाई बता, बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे टेस्ट, मतलब कि एक्सपेरिमेंट वगैरह कर करके ना कुछ ऐसी चीज बना लिए जिससे हम पता लगा सकते हैं कितना पुराना है ये। बात समझ आ रही है? मान के चलो कि कोई एक इंसान की, मान लो कोई इंसान मर गया, ठीक है, अब उसकी बॉडी को रखे रखा है, अब उसकी बॉडी से पता लगाया जा सकता है कि कितने साल पहले मरा है, ऐसी चीज होती है। उसके बाद कह रहे कि एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मुहर दी, एक अंग्रेज ने कनिंगम को हड़प्पाई की मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान दिया तो उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वो परिचित थे। फिर उन्होंने उसको बोला कि ये हो सकता है इस समय की हो। ठीक है, अंग्रेज ने कनिंगम को जैसे एक मुहर दी ना, एक मुहर दी,
तो कनिंघम को लगा अच्छा ये तो इस साल की हो सकती है, लेकिन इस साल की नहीं थी वो। ठीक है, कनिंघम को क्या लगा, कनिंघम में से मोहर हाथ मिल गया, अच्छा ये तो ऐसी लग रही है, जो मेरे पास पहले से रखी है ये वैसी लग रही है। कनिंघम क्या था, एक मोहर थी, कनिंघम ने सोचा अच्छा ऐसी तो मेरे पास एक रखी हुई है। ठीक है, तो कनिंघम को लगा जो मोहर उसके हाथ में ना, जो मोहर समझते हैं मोहर वही है। ठीक है, तो ये जो मोहर है ना उसके हाथ में लगी, उसको लगा कि भाई ये तो मेरे पास पहले से रखी हुई है, लेकिन वो बात गलत निकली उसकी। ठीक है, उसके बाद ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहर के साथ, ठीक है, ही हुआ था। बात में आ रही है भाई, बहुत सारे लोग क्या मानते थे कि जो भारत का इतिहास है ना वो गंगा गंगा नदी से शुरू हुई है और कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए भाई। और ना इस बात से हम ये नहीं बोल सकते कि हम हड़प्पा को समझ नहीं सकते। ठीक है, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि भारत का जो इतिहास है वो गंगा नदी से शुरू हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे पहले भी था। ठीक है, फिर सुनो भाई, एक बार तो मैं साइड में टॉपिक दिख रहा है, पूरा स्थल टीले स्तर दिखाए। ठीक है भाई, इसको एक बार हल्की से एक बार ना हल्की से इसकी एक बार उसके चित्र दिखा तो मैं नीचे, उसके जो चित्र है दिखा चित्र, उस चित्र को देखो एक बार स्पीड में। भाई चित्र दिखाया वाला कौन सा दिखा रहा हूँ, नहीं देखा? ठीक है, उसको हल्का समझ जाएगा। ठीक है, सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं। अगला मेरे पास है एक नवीन प्राचीन सभ्यता, एक नई और बहुत ही पुरानी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। क्या है कि अगला मेरे पास है, कह रहा है कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे, भाई अगला कौन आया, दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कई प्राचीन स्तर से संबंधित थी। ठीक है भाई, एक जो अगला आया मतलब कि दयाराम साहनी, उसने बहुत ही पुरानी मोहरे खोज के निकाल ली, उसने बहुत ही पुरानी वस्तु खोज के निकाली। कह रहे कि अब इनके महत्व को समझा जाने लगा भाई। उसके बाद ना लोग समझने लगे कि क्या चीज है, बाद में लोगों को पता लगे कि भाई क्या चीज है। उसके बाद एक अन्य पुरातत्वविद रखाल दास बनर्जी, एक और था पुरातत्वविद जो पुरानी चीजों के बारे में खोज करता था। ठीक है, रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। ठीक है, एक और था, उसने भी एक और मोहरे खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। ठीक है, और इन दोनों मोहरे से ये बातें पता लगाई कि भाई ये जो मेरे पास मोहरे है ना, ये क्या है कि दोनों के दोनों एक ही जगह से हैं। ठीक है, कौन कौन भाई, पहले मेरे पास कौन था, पहले मैंने किसका नाम बताया, पहले मेरे पास था दयाराम साहनी। ठीक है, दूसरे मेरे पास रखालदास मतलब कि रखालदास बनर्जी। दोनों ने जो भी मोहरे निकालने, लोगों को इनसे पता लगा एक ही जगह की थी। ठीक है, सुनो उसके बाद इन्हीं खोज के आधार पर और इस खोज के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। 1924 में भाई एक एक और सभ्यता मिल गई, पहला सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी, उसके बाद एक और सभ्यता मिली। कह रहे कि जैसा कि एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, भाई उन्होंने इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, एक बुक लिखी है उन्होंने, उन्होंने इस सारी बात इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहे कि देखो भाई क्या लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे कह रहे कि उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। भाई इसके पीछे ना क्वेश्चन आते हैं, इस लाइन थोड़े अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसके पीछे क्वेश्चन बन के आते हैं पूरे पूरे। कह रहे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थल में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थल पर मिली सुनो, मैंने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थल में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थल पर मिली मोहरे जैसी तब तक पहचानी नहीं जा सकी मोहरे मिली। देखो भाई कह रहे कि वहां पे ना देखो, अब ना एक और सभ्यता की खोज उसने इसलिए बोल दिया क्योंकि जितनी मोहरे पहले मिली थी ना, वैसी वैसी मोहरे उसके बाद मिली नहीं बाद में। ठीक है, ये जो नई जो मोहरे मिली थी ना, उसके ऐसी मोहरे पहले कभी नहीं मिली थी, इसीलिए उसने बोल दिया कि नई सभ्यता मिल गई है। सुनो हाँ भाई, कह रहे कि इस प्रकार विश्व को
ना केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, भाई इस मतलब कि एक नई सभ्यता की जानकारी तो मिल गई उसके बाद, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थे। उनको यही पता लग गया कि वो मेसोपोटामिया से संबंधित है। ठीक है, बात हमारी वो क्या है, मेसोपोटामिया से संबंधित है, उनको ये वाली बातें भी पता लग गई। फिर कह रहे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। भाई ये जो था ना हमारे पास जो मतलब कि जनरल भाई क्या नाम था इसका, मार्शल। ठीक है भाई, मार्शल का जो टाइम था ना वो क्या है कि एक अलग ही टाइम था। उस टाइम पे जो जो चीजें मिली थी वो पहले कभी नहीं मिली थी। मार्शल जब था ना, मतलब कि जब मार्शल ने खोज करनी शुरू की थी उसके टाइम पे जो चीजें मिली वो पहले कभी नहीं मिली थी। फिर क्या है कि वो भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपना कार्य का अनुभव भी लाए। ठीक है भाई, उसके बाद क्या वो यूनानी में, ठीक है, जो काम करते थे, और क्रीट में जो काम किया था, वो उन सबका अपना एक्सपीरियंस भारत में लेके आए थे कि भाई मैं भी भारत के अंदर जाके खोज करूंगा। और ठीक है, कह रहे कि हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंगम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। जैसे कनिंगम ना पुरानी पुरानी चीजों में खोजता था, जो आकर्षक चीज खोजता था, उस तरीके से ये भी था, पर उसमें दैनिक जीवन की पद्धति को जानने की उत्सुकता थी। लेकिन ये ना जो पहले जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे उन सब के बारे में जानने में बहुत ज्यादा उत्सुक था। ठीक है, फिर सुनो भाई, यहाँ पे क्या रखी, मार्शल जो है पुरास्थल के स्तर विन्यास की पूरी तरह मतलब क्या कि अनदेखा कर पूरे टीलों कह रही पूरे टीलों में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। देखो भाई, जो मार्शल था वो एक जैसी वस्तु तो खोजता था, लेकिन नई नई चीजों को भी खोजने की कोशिश करता रहता था। ठीक है, उसके बाद इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त पुरावस्तु को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। मतलब कि वो भाई जो भी एक जैसी चीज देखता था ना, वो जो भी एक जैसी चीज देखता वो उसको एक जगह रखता था। जैसे मान लो कि एक जगह की मोहर, दोनों मान के चलो कि दो मोहर मिली, दोनों पे हिरण छपे हुए हैं, तो उसने उसको एक जगह रख दिया। ठीक है, जो एक जैसी मिलने वाली वस्तु थी वो उनको एक जगह पर रखता था। ठीक है, उसके बाद परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। और क्या होता था भाई, जैसे ही ना वो मतलब कि उसको कुछ अजीब सी चीज मिल गई तो उसके बारे में सारी की सारी जानकारी गायब हो जाती थी भाई, उसके बाद दोबारा मिलती नहीं थी। ठीक है, उसके बाद एक मेरे पास ना एक लास्ट का है ना है, ठीक ठाक ये भी तो सुंदर भाई, 5 मिनट के बाद। ठीक है, देखो अगला मेरे पास कह रहा है कि नई तकनीक तथा प्रश्न। नई नई तकनीक क्या थी उसकी बात करते हैं। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने, अगर कि REM व्हीलर। ठीक है, ये बने थे। कह रहे कि ने इस समस्या का निदान किया। भाई समस्या थी ना, समस्या क्या थी कि जो कोई अलग चीज मिली उसके बारे में लिखना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। ठीक है, वो भाई वो ना सिर्फ अगर तुम एक ही जगह पे जाके खुदाई करोगे ना तो वहां पे तो एक ही जैसी चीज मिलेगी। ठीक, और उसने बोला भाई तुम अलग अलग जगह जाओ, वहां पे जाकर खुदाई करो। ठीक है, कह रहे कि साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्ध का समावेश भी किया। भाई उसके बाद ना वो हर एक चीज में शुद्धि लाते थे, जो भी पुरानी चीज मिल गई ना उसमें शुद्धि लेके आना, मतलब कि उसमें नई नई चीज खोज। ठीक है, उसमें नई नई चीजें खोजना। ठीक है, फिर कह कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं। भाई जो हड़प्पा सभ्यता ना उनकी भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा कोई संबंध नहीं। ठीक है भाई, उसका कोई संबंध नहीं है अभी से। ठीक है, लेकिन उप महाद्वीप के विभाजन तब पाकिस्तान के बनने के पश्चात, पाकिस्तान के बनने के बाद, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, ठीक है, बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में। भाई अब ना इस हड़प्पा सभ्यता के कुछ कुछ जो स्थल है वो पाकिस्तान के अंदर है।
ठीक है। कह रहा है इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविद ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। देखो बहुत सारी बात थी कि जो हमारे पास क्या है, एक तरीके से मान लो पाकिस्तान में मिले, पाकिस्तान में अगर मिले थे ना, तो इसी कारण से उन्होंने भारत के अंदर ही खोजना शुरू किया। फिर कह रहे कि कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई। भाई अब ना और जब खोज किया ना, तो नई नई बस्तियों के बारे में पता लगा। ठीक है। तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से, और भाई पंजाब में और हरियाणा में जो खोज की गई थी, ठीक है, उनसे हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। भाई जब पंजाब में और हरियाणा में जब नई नई चीजों की खोज करी ना, तो उसमें और नए नए नाम जुड़ गए। ठीक है। कह रहे कि हालांकि कालीबंगन, लौथल, राठीगढ़ी और हाल ही में धोलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। ठीक है। भाई जो मैंने नाम बताया ना, ये सारे के सारे क्या है, जो पंजाब और गुजरात में हुए जितने भी उत्खनन है, वो वहीं से पता लगे। ठीक है। कह रहे कि नए अन्वेषण अब भी जारी है। भाई नई नई चीजों की खोज अभी भी की जा रही। ठीक है। फिर कह रहे कि इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। कह रहे कि यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं। ठीक है। अभी भी जो कुछ कुछ इतिहासकार है ना, भाई मैं इतिहासकार बोल रहा हूँ, ठीक है, जो पुरातत्वविद है ना, उसको इतिहासकार बोलते हैं। ठीक है। तो जो जो भी इतिहासकार है, वो नई नई संस्कृति के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक। कह रहे कि वहीं कुछ और विशेष पुरास्थल की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों का समझने का प्रयास करते हैं। भाई देखो कुछ कुछ इतिहासकार पुरानी जो संस्कृति है उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ कुछ हैं वो क्या करते हैं भाई, वो इस बात को ट्राई करते हैं कि ये जमीन कहाँ से जुड़ी हुई है। वो देखो भाई जो अलग अलग इतिहासकार थे ना, वो अलग अलग चीजों के बारे में खोजते थे। देखो मैं तुमसे बोलूं कि दो इतिहासकार है, एक इतिहासकार खोजता है संस्कृति के बारे में, ठीक है, कि पहले के लोग कैसे रहते थे। एक इतिहासकार है, वो ये खोजता है कि भाई जो पहले के लोग हैं ना, वो किन किन चीजों का उपयोग करते थे। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब कि जो अलग अलग इतिहासकार हैं, वो अलग अलग चीजों के बारे में खोज करते थे। ठीक है। फिर कह रहे कि वो कह रहे कि वे पुरावस्तु रूपी निधि से भी जूझते थे और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते थे। ठीक है। और जो भी उन्हें पुरानी पुरानी वस्तु मिलती थी, वो उनके बारे में खोजने का प्रयास करते थे, भाई कि क्या चीज है ये, क्या चीज है। ठीक। फिर 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरावस्तु में अंतरराष्ट्रीय स्तर भी रुचि लगातार बढ़ रही। भाई अपना 1980 से ना बाहर के देश के जो लोग हैं ना, वो भी खोजना शुरू, उन सब ने भी खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि पुरानी पुरानी वस्तु बहुत महंगी बिकती है, उन सब ने भी खोजना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर कह रहे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य कर। देखो हड़प्पा में और जो मोहनजोदड़ो है, इन दोनों क्षेत्र पे ना, देखो पहले सिर्फ भारत के लोग खोज करते थे, अब बाहर के लोग भी करते हैं, क्योंकि जो पुरानी पुरानी मूर्तियां मिलती ना भाई, बहुत ही महंगी बिकती है, वो करोड़ों में बिकती है, करोड़ों में। सोचो ये नहीं कि 1-2 लाख में, करोड़ों में बिकती है, तो भाई खोजना शुरू करते हैं सबने भी। उसके बाद कह रहे कि वे, हाँ भाई, वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। जो बाहर के जो लोग हैं ना, वो नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं कि भाई अब कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए। ठीक है। अच्छा तुम सब ना डार्क होल के बारे में एक बार सर्च मारा गूगल पे। ठीक है। लोगों ने ना पृथ्वी के अंदर मतलब माना कि पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है। ठीक है। तो भाई लोगों ने पृथ्वी के अंदर गड्ढा कर रखा है कि क्या निकलता क्या है यहाँ पे। ठीक। ये चीज है, एक बार पता करना क्या है। कह रहे कि वे आधुनिक विज्ञान तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, ठीक है, तथा धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवर के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध देखो भाई पहले समझो, कह रहे कि धातु की वस्तु और वनस्पति, ठीक है, और जानवर के अवशेष प्राप्त करने हेतु, ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई जो जो लोग है ना, वो क्या करते हैं कि धातु की वस्तु, ठीक है, उसके बाद वनस्पति, पुराने पुराने पौधे वगैरह, और जानवर के अवशेष, जानवर की हड्डियां। भाई डायनासोर के बारे में कैसे पता लगा, ऐसे खोजते खोजते पता लगा है। बात समझ आ रही है? डायनासोर थे कैसे पता लगा, ऐसे खोजो। अच्छा डायनासोर की मूवी बना दी है, लोगों को कैसे पता लग गया डायनासोर ऐसे दिखते हैं, लोगों को कैसे पता लगा, भाई ये खोज करके पता लगा है। ठीक है। फिर कह रहे कि सतह का अन्वेषण, जो जो जमीन है ना, उनका अन्वेषण करते हैं, और साथ ही
उपलब्ध साक्ष्य जो सबूत मिलते हैं, उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। भाई अब ना उन्हें जो छोटी से छोटी चीज मिलती है ना, वो सबके बारे में लिखते हैं कि इतने साल पुरानी है, ये सारी बात लिखते हैं वो। ठीक, उसके बाद कह रहे कि ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणाम की आशा दिलाते हैं। ठीक है, और ये जो पुरानी पुरानी चीजों के बारे में जो लिखा गया ना, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, मतलब कि ये ना एक तरीके से लोगों का इंटरेस्ट जगाते हैं कि भाई है क्या ये। तुम्हें मान लो मैं कुछ अजनबी सी चीज दिखा दूं, ठीक है, तुम उसमें ना भाई अब इंटरेस्ट आता है कि है क्या। तो बहुत ही पुराना किला दिखा दूं, ठीक है, हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, क्या है, पुरानी पुरानी कहानी सुनने में मजा आता है, लोगों को इंटरेस्ट आता है। बस भाई, मैं तो जितना मैंने करा है इसको एक बार पढ़ के आना, इसकी जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, मैं तुरंत तुम्हें जो भी नोट्स दे दूंगा। ठीक है, बस तुम्हारे भाई, देखो ये सारी की सारी बात ना एक बार सब थोड़ा पढ़ के आना अच्छे से, उसके बाद देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।